की रेड है वो कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार के आवास से है, वो देर रात है वो खत्म हो गई। ईडी के अधिकारी 36 घंटे तक आपके कार्यालय और आवास पर डटे रहे। क्या आपसे उनकी बातचीत है वो हुई? सर क्या क्या सवाल हैं वो ईडी के अधिकारियों ने आपसे है वो किए? क्या कोई इस घोटाले से जो अवैध माइनिंग का बता रहे हैं, ई स्कैम बता रहे हैं? सर दिलबाग सिंह पूर्व विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, आपके भी करीबी हैं वो बताए जाते हैं क्योंकि आप इंडियन नेशनल लोकदल में रहे हो। क्या उनसे कोई सवाल उन्होंने रिलेट किया कि आपके उनसे कैसे संबंध है, उनके घर से इतना कुछ कैश बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए, क्या वो सवाल भी आपसे किए गए? ईडी की रेड है वो कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार के आवास से है, वो देर रात है वो खत्म हो गई। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र पवार जी मौजूद हैं। पवार साहब, ईडी के अधिकारी 36 घंटे तक आपके कार्यालय और आवास पर डटे रहे। क्या आपसे उनकी बातचीत है वो हुई? क्या कोई एफआईआर जो दर्ज हुई है ई रमना स्कैम और अवैध खनन को लेकर, क्या उसी को लेकर ये रेड किया? नहीं, ना ही मैंने इस बारे में उनसे ये सवाल पूछा कि क्योंकि वो जांच एजेंसी है, जांच के लिए आई है जब मेरे घर पे, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी जांच में मुझे सहयोग करना, और सभी दस्तावेज मैंने उनको उपलब्ध करा दिए। सर क्या क्या सवाल हैं वो ईडी के अधिकारियों ने आपसे है वो किए? क्या कोई इस घोटाले से जो अवैध माइनिंग का बता रहे हैं, ई स्कैम बता रहे हैं, ई रवाना स्कैम बता रहे हैं, क्या इनसे रिलेटेड कोई सवाल? देखिए, ये एजेंसी का जांच का विषय है। अब वो जो है उस बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि जो उन्होंने मुझसे सवाल और जो मेरे परिवार के जो भी डॉक्यूमेंट थे प्रॉपर्टी से संबंधित या जो भी वो सब मैंने उनको उपलब्ध करा दिया है। सर दिलबाग सिंह पूर्व विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, आपके भी करीबी हैं वो बताए जाते हैं क्योंकि आप इंडियन नेशनल लोकदल में रहे हो। क्या उनसे कोई सवाल उन्होंने रिलेट किया कि आपके उनसे कैसे संबंध है, उनके घर से इतना कुछ कैश बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए, क्या वो सवाल भी आपसे किए गए? देखिए, मेरी दिलबाग सिंह से बात नहीं होती है क्योंकि मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, तो उसके बाद मेरी कोई उससे दिलबाग सिंह की कोई बात नहीं। देखिए, सुरेंद्र पवार जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि केवल अधिकारियों ने उनसे सवाल किए और जो ई रमना स्कैम और जो अन्य अवैध खनन को लेकर उन्होंने अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं की, केवल जरूरी कागजात है वो यहाँ से लेकर गए हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।